प्रखंड के बामही गांव में सड़क मेला के दौरान निम्डी पुलिस और पब्लिक के बीच में झड़प हुआ था और उस झड़प में दोनों तरफ से पब्लिक के तरफ से भी थोड़ा बहुत पत्थरबाजी हुआ था और पुलिस से भी लाठीचार्ज भी हुआ था, जिसके चलते उस सड़क मेला में अफरा तफरी का माहौल बन गया था, अशांत हो गया था। गांव के लोग काफी भयभीत भी हुए थे और जिसको लेकर के कुछ लोगों को उसमें आरोपी बनाया गया था और उसमें से हमारे पार्टी के केंद्रीय सचिव, विशालगढ़ विधानसभा के प्रभारी और विगत विधानसभा निर्वाचन में आजसू पार्टी के प्रत्याशी रहे, द्वितीय स्थान भी प्राप्त किए। उस मेला का उद्घाटन करने के लिए एक दिन पहले वहां के लोग निमंत्रण दिए थे। जिस दिन पुलिस और पब्लिक के बीच में जो झड़प हुआ था, उस समय हरेलाल महतो जी वहां उपस्थित नहीं थे। जो व्यक्ति जिस घटना के समय उपस्थित नहीं रहते हैं और उस व्यक्ति को मुख्य आरोपी बनाता है, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक एक साजिश झलकता है। हरेलाल महतो राजनीतिक नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, लोगों के हर सुख दुख में रहते हैं और सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा को निर्वाह करते हुए लोगों के बीच में हर समय सेवा देते हैं। और जो पारंपरिक जो चड़क मेला, बामही गांव का चड़क मेला काफी पुराना है। उस मेला में दर्जनों गांव के लोग वहां उपस्थित थे। कौन लोग जो पथराव किया था या पुलिस के साथ जो झड़प हुआ था, वो पुलिस उसको सही रूप से उसको डिफाइन नहीं कर पाया था। ऐसे लोगों को भी उसमें आरोपी बनाया था जो उस दिन गांव में ही नहीं थे। आज मेरा कहने का विषय है कि सरकार और पुलिस प्रशासन यदि इतनी तत्परता बालू माफिया, लकड़ी माफिया, कोयला माफिया और जो सरकार का जो राजस्व में हानि पहुंचाता है, अगर इसमें तत्परता दिखाती तो हमारे राज्य के लिए और बेहतर होता। लेकिन सरकार और प्रशासन इतनी तत्परता हरलाल महतो जी को अरेस्टिंग करने के लिए दिखाया, लगता है कि हरलाल महतो जी लग रहा है कि कोई अपराधी है। कोई अपराधी व्यक्ति नहीं है, वो सामाजिक कार्यकर्ता है। हम सरकार से हम आग्रह करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि हरलाल महतो जी के साथ न्याय हो और उस केस में जो निर्दोष लोगों को जो आरोपी बनाया गया है, उनके साथ भी न्याय हो। नहीं तो लोगों का सरकार से जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो कहीं ना कहीं लोगों को ठेस पहुंचेगा। इसमें साफ झलकता है कि हरलाल जी उस क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, लोगों के बीच में हैं, लोग उनको चाहते हैं। उनका जो लोकप्रियता देख करके वहां के सत्ताधारी दल उनको कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, डराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आजसू संघर्ष का उपज है। आजसू न्याय के लिए संघर्ष करती है
और माननीय श्री सुदेश जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में सामाजिक न्याय और विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। मैं फिर से सरकार से आग्रह करते हैं कि हरलाल महतो जी के साथ साथ और ऐसे जिन लोगों को आरोपी बनाया, जो लोग वहां नहीं थे, जो उस घटना से उनका कोई नाता नहीं है, ऐसे लोगों के साथ न्याय हो। तो क्या आयोजन में उनका हाथ नहीं था? कुछ पैसा भी दिए थे आयोजन को ये करने के लिए? देखिए उस समय नहीं था, लेकिन कार्यक्रम तो उन्हीं का था। कार्यक्रम बांधी गांव का कार्यक्रम, ये वर्षों पुरानी ये कार्यक्रम है। सड़क पूजा, जो सड़क मेला लगता, ये कोई हरलाल महतो का कार्यक्रम नहीं था। वो बांधी गांव का पब्लिक का प्रोग्राम था। माने दर्जनों गांव के लोग मिल करके वहां पूजा करते हैं। वर्षों से वो आस्था का केंद्र बिंदु रहा है। वो आयोजक समिति है। हरलाल जी कोई वहां का आयोजक समिति का ना मेंबर है, ना आयोजक समिति का कोई विशेष दायित्व में रहते हैं। उनको बुलाया है, चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक नेतृत्व करता है, तो कोई सामाजिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान अगर होता है तो ऐसे लोगों को अगर बुलाता है तो निश्चित रूप से जाना चाहिए। जाना मतलब तो वो दोषी नहीं है। प्रशासन और सरकार इसको गंभीरता से ले, निर्दोष लोगों को इस तरह डरा धमका करके जेल ना भेजे, यही मेरा आग्रह है। मैंने उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय में ट्विटर के माध्यम से उनको अवगत कराए थे कि ऐसे लोगों को पुलिस प्रशासन आरोपी बनाया है, जो लोग वहां नहीं थे, जो लड़का बाहर में पढ़ते हैं, जो बाहर में काम करते हैं, ऐसे लोगों को आरोपी बनाया है। जो अपना रिश्तेदार के घर पर आया, जिसका पुलिस पब्लिक झड़प में उसका कोई नाता नहीं है, ऐसे लोगों को आरोपी बनाया गया। तो इस घटना से पूरी इसमें साफ झलक रहा कि इसमें राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, राजनीतिक साजिश है। तो दादा, क्या ये निवेदन होगा कि आने वाले दिनों में इसका खुला विरोध भी होगा? निश्चित रूप से आजसू एक अनुशासित दल है। हम संवैधानिक तरीके से सरकार तक इस बात को पहुंचा रहे हैं, आपके माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार इसे गंभीरता से ले और निर्दोष के साथ न्याय हो। और यदि इसी तरह पब्लिक निर्दोष जनता के साथ अगर जाति होते रहेगी तो आजसू सड़क पर आंदोलन के लिए पीछे नहीं हटेंगे। जनहित के लिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। तो रोक लगा भी सकता था पहले, क्या मतलब इस बार एक महीने से ज्यादा प्रशासन तो नोटिस भी दे सकता था कि इस तरह का कार्यक्रम नहीं करें। उसमें देखिए बात है कि एक दिन पहले जिस दिन घटना घटती है उससे एक दिन पहले हरलाल जी को बुलाता है उस मेला को उद्घाटन करने के लिए। वो एक दिन पहले उद्घाटन करते हैं, घटना उसके बाद वाले दिन घटती है, तो हरलाल महतो वहां के मुख्य आरोपी कैसे हो सकता है? आयोजक भी नहीं है, घटना के समय उपस्थित भी नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं वहां के सत्ताधारी दल हमारे नेता को टारगेट करके उनको कमजोर करने का, डराने का प्रयास कर रहे हैं। आजसू डरने वाली पार्टी नहीं है। आजसू को जितना दबाएगा, उनको बोल रहा है कि ये आयोजक है। हाँ, उनको कि यही मैं किया है इसलिए, लेकिन वो तो उद्घाटनकर्ता के रूप में एक दिन पहले गए थे और पुलिस पब्लिक का झड़प एक दिन बाद होता है।
पुलिस पब्लिक के साथ जिस दिन झड़प होता है उस समय हरलाल जी वहां उपस्थित नहीं रहते हैं, तो इस परिस्थिति में प्रशासन उसको दोषी कैसे कर सकता है? जिस घटना से उनका कोई नाता नहीं है तो उनको कैसे दोषी, कैसे आरोपी बना सकते हैं? ऐसा कोई आधार जो संपर्क में रहे होंगे हंगामे के दौरान? नहीं, ऐसा बातें नहीं है। नहीं, देखिए बामनी गांव में जो है जमींदार का गांव है और जमींदारी प्रथा के समय से ही ये चड़क मेला का आयोजन होते आया है और वहां के दर्जनों गांव के लोग वहां जाकर के पूजा पाठ करते हैं। आज भी लोग जाते हैं। तो इस परिस्थिति में अगर सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता होने के नाते कोई किसी को निमंत्रण देता है तो उनका जाना भी तो बाध्यता होता है, क्योंकि जनता के बीच में रहते हैं। जनता के बीच में रहने वाले लोग जनता से तो दूर नहीं न रह सकते हैं और चुनाव भी लड़ चुके वहां से। इसलिए वहां के सत्ताधारी दल हमारे नेता को टारगेट बना के उनको कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो लोकप्रिय है। उनका लोकप्रियता से घबरा के इस तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है जो गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे क्या तात्पर्य है और आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, सरायकेला जिला के निमडी प्रखंड के बामनी गांव में